बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शादिया शहबाज है। आई हैव बीन लीडिंग मल्टीपल पीपल इन ह्यूमन रिसोर्सेज रोल्स इन नेशनल एंड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर लास्ट मोर देन 1.5 डेकेड। हमारी लीडरशिप सीरीज़ में आज हमारे गेस्ट हैं तारिक वाजिद साहब एंड वी आर रियली ऑनर्ड दैट ही हैज़ स्पेयर्ड सम टाइम फॉर अस। लेट मी शेयर some highlights of his career profile. Tariq Wajid Sb is known to be one of the most respected and credible personality from pharmaceutical industry. He has been associated with SANOFI AVENTIS as Managing Director and GM, as well as he has been leading Martin Dow as Managing Director and CEO. Prior to that, he has also been associated with multiple international organizations. Not only this, but he has also been leading some international names during his career. Mr. Tariq Wajid is now the founder and CEO of his own organization, that is Pharmacies. Also, a credible name in the industry for corporate learning and development programs. Let's start the discussion. सर सबसे पहले तो आपको वेलकम भी करती हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला एंड आई वुड से कि जो आपका आज का डिस्कशन है इट विल बी रियली अ कंट्रीब्यूशन टू मच लार्जर पीपल इन द पाकिस्तान इंशाल्लाह। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया टू इनवाइट मी और डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन एंड होपफुली both of us come to the expectation of our audience. इंशाल्लाह बिल्कुल। आई एम श्योर सर जिस तरह के आपकी प्रोफाइल है, आई हैव शेयर्ड द इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से। आपने करियर शुरू किया एज अ बिगिनर एंड देन माशाल्लाह यू हैव एंजॉयड अ लीडरशिप पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस पर हम बाद में आएंगे। मैं शुरू यहाँ से करूँगी। आपको पता है कि पाकिस्तान में अभी जो हमारी मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ बेस्ड है और आजकल आपको बहुत ज़्यादा ये डिस्कशन सुनने को मिलता है कि जी अब शायद पाकिस्तान में कुछ रहा नहीं है, खुदा ना खास्ता, या पता नहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं है। आप अपना ये पूरा जो माशाल्लाह से एक किताब है आपके एक्सपीरियंस की, उसके हिसाब से क्या कहेंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी वेल करेक्ट कर दूँ, किताब तो नहीं है बट यस ओवर द इयर्स ज़िंदगी के तजर्बात हैं एंड यू आर टॉकिंग टू अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक इंडिविजुअल। तो एक ये जो डूम एंड ग्लूम हुई भी है हमारी कंट्री में, वो परहैप्स मुझ में आपको नहीं मिलेगी एंड दैट्स व्हाई यू सी दैट इवन आफ्टर रिटायरमेंट आई बीन वर्किंग में इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, लोगों को हायर भी कर रहा हूँ एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। देखें मुश्किलात जो हैं वो आती ही रहती हैं एंड वो जाती भी हैं। दे आर नथिंग इज़, कहते हैं ना, बड़ी पुरानी क्लीशे है दैट नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो ये ओवर द ईयर्स आते रहे। आई मीन 80s में भी प्रॉब्लम रही है, 90s में भी प्रॉब्लम रही है। somebody was complaining about डॉलर इतने का हो गया। So I said that when my brother went to United States in 1969, dollar was 4 rupees. तो आज अगर हम 200 से 300 चला गया, economy will adjust. I mean we are 220 million as we speak। तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है, शायद हम 222 मिलियन हो गए होंगे इन 2 मिनटों में। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये है, यस उसके मसाइल हैं, उसके वो हैं, बट वी विल गेट आउट ऑफ इट इंशाल्लाह सर। बिल्कुल आपकी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी जो है वो नज़र आती है और इस वजह से आपको आपसे डिस्कशन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। क्या कहेंगे सर, जब आप करियर शुरू करते हैं, आज एक माशाल्लाह एक बड़ी पोजीशन पर आप पहुंच चुके, उसको एंजॉय भी किया आपने, लेकिन जब करियर शुरू किया था, वाज देयर अ ड्रीम जॉब इन योर माइंड? जैसे जनरली सबके माइंड में होती है, पहले हम पढ़ते हैं और फिर होता है कि कोई ड्रीम जॉब मिलेगी और वो हम करेंगे और एंजॉय करेंगे। ऑनेस्टली नहीं, आई मीन ड्रीम जॉब नहीं थी। पढ़ने के बाद, एजुकेशन हासिल करने के बाद ड्रीम ये थी कि जॉब मिल जाए। सो दैट वाज द ड्रीम। ओके। और अगर उसको ड्रीम कह लें कि एक डिसेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि आपने इतने साल इन्वेस्ट किए हैं, आपके पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपको। सो आपकी ये ड्रीम थी कि आपको जॉब मिले सो दैट यू बिकम इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर बोझ ना रहें और आप उनको हेल्प कर सकें। सो ये ड्रीम थी बेसिकली। तो आपके जहन में कुछ था कि आप फार्मास्यूटिकल में बाय चॉइस आप आए थे या किस तरह से यू मेड दैट नेविगेशन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इनिशियली मैंने फार्मास्यूटिकल में नहीं ज्वाइन किया था बिकॉज लकीली IBA का जो कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस ज़माने में काफ़ी खुल जाती थी आपके आफ्टर डूइंग योर MBA। तो शुरू में तो जैसे मैंने कहा कि जो जॉब मिली आपने ले ली,
बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी स्टोरी है, जब हम IBA में थे तो हमारा एक कोर्स होता था एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्री, API हम उसे कहते थे। एंड इन दैट आप चूज़ करते थे कोई एक इंडस्ट्री और फिर उसकी पूरे सेमेस्टर की उसकी रिसर्च करते थे, एंड यू वुड राइट अ रिपोर्ट। उसमें क्लासेस बहुत कम होती थी। दैट प्रोजेक्ट इन API आई डिड ऑन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। उस प्रोजेक्ट के दौरान एक लाइकिंग शुरू हो गई थी कि यस दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज सेक्टर, आफ्टर डूइंग योर बिजनेस एजुकेशन यहाँ लगता है कि आपकी एजुकेशन काम में आएगी, लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। एंड एट दैट टाइम देवर so many multinational there operating, locals इवॉल्व हो रही थी, उस वक्त थी नहीं बिल्कुल भी। तो इट वॉज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड इंडस्ट्री। थोड़े से डायनेमिक्स चेंज हो गए, तो इसलिए एट दैट टाइम आई थिंक समझ लें थोड़ा सा प्लान डिसीजन था ये, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन। सो हाउ योर एक्सपीरियंस वेंट? ऐसा बहुत दफ़ा हमारी स्टोरीज़ में ऐसा भी होता है, करियर स्टोरीज़ में, कि हम शुरू करते हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होके, लेकिन बाद में हम कभी किसी ऐसे मोमेंट का सामना करना पड़ता है कि हमें लगता है कि नहीं, मे बी हमारा करियर हमने सही चूज़ नहीं किया था। आई बिलीव आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट यस आई वुड बी रॉन्ग अगर मैं रियलिटी ना शेयर करूं कि बहुत दफ़ा ऑब्वियसली आपके करियर में मुख्तलिफ टाइम्स आते हैं, एंड बहुत दफ़ा टफ टाइम्स आते हैं। दैट्स द थिंग, जब आप थोड़ा सा आपको कहना है रेजिलियंस चाहिए होती है, वो चाहिए थे। हम कंपनी की रेजिलियंस की बात करते हैं, इंडिविजुअल में भी चाहिए। वो आई थिंक कर ली, गुजार ली, तो इसलिए अच्छा रहा। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, नो रिग्रेट्स, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड दैट आई हैव स्पेंड ऑलमोस्ट माई इंटायर लाइफ इन फार्मा इंडस्ट्री। और उसकी एक वजह और है कि हमारे एक ग्लोबल CEO होते थे, तो ये कहते थे इन फार्मा इंडस्ट्री आप से जब लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो योर आंसर शुड बी दैट आई सेव लाइफ्स। तो वो एक पर्पज़ ऑफ आपका उसमें ना वो तो बड़ा है। सो दिस इज़ एन इंडस्ट्री जहाँ आप लोगों की मुश्किलात दूर करते हैं, एंड येट यू आर डूइंग, यू हैव अ गुड करियर। तो मैं जब नए लोगों को अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ या ट्रेनिंग में जाता हूँ उनकी, तो कहता हूँ कि ये एक वो प्रोफेशन है जहाँ दीन भी है और दुनिया भी है। क्योंकि जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हैं या जो आपका ब्रांड होता है, दैट इज़ एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन लाइफ सेविंग, दे आर ऑल लाइफ सेविंग्स। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 2 इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं। बोथ द टाइम माई मदर वॉज बिल्कुल स्ट्रगलिंग कर रही थी फॉर लाइफ एंड डेथ, एंड इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों दफ़ा मेरी ही कंपनी की दवा उनके काम आई। तो इससे ज़्यादा पर्सनल बिलीव और पैशन तो हो ही नहीं सकता फॉर फार्मा इंडस्ट्री। बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने। सही, आपने पर्पस की बात की और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आई थिंक जितने भी लीडर से हम मिलते हैं या उनको सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि जो पर्पस होता है आपको अपनी जॉब में जो एक जिसका ना लाइफ है, एनर्जी को बरकरार रखने में हेल्प करता है। अब अगर ज़रूर से हम करियर के बिगनिंग पे जाएँ, जब हम पाकिस्तान में हज़ारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त काम कर रहे हैं, फिज़िकली इट्स अ लिटिल टायरिंग जॉब। आप जब जाते हैं, इतना फील्ड में काम करते हैं, टाइम भी इतना उस तरह से नहीं होता। आप क्या समझते हैं, आपकी एडवाइस क्या होगी कि हाउ दे कैन कीप देमसेल्व्स मोटिवेटेड और कीप देमसेल्व्स एनर्जाइज्ड, और ये जो एंड गोल है इस पर नज़र कैसे रख सकते हैं? वरना आपको पता है दिन भर के बाद ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स उनकी लाइफ में आते हैं व्हेन दे फील कि भाई इट्स अ हार्ड जॉब, व्हाई वी आर डूइंग दिस। जी, आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने यही कहा था कि टाइम्स कभी आपको होता है कि यू आर फटीग्ड एंड दैट मैं कहाँ आ गया हूँ, ये सिलसिला है। बिल्कुल। बट आई थिंक वो जो हमारा मैनेजमेंट का या सोचने का पर्पस की अभी आपने बात की या विजन की बात की, इट्स नॉट द कॉर्पोरेट विजन, आपका अपना करियर विजन भी होना चाहिए। सो आपको ये ज़रूर सोचना है कि जो मैं ये आज कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर एवर, दिस इज़ ए ट्रांजिशनरी स्टेप। ये मैं अगर अच्छे तरीके से करूँगा तो नेक्स्ट लेवल पे जाऊँगा, और फिर दिस कंटिन्यूस फॉर एवर। स्ट्रगल तो आपकी हर वक्त रहती है। ऐसा नहीं है कि आप सेल से, मेडिकल रैप से फील्ड मैनेजर बन गए या सेल मैनेजर बन गए तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई। डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हो जाते हैं। येस, योर फील्ड वर्क गेट रिड्यूस अ बिट, बट लेट मी ऑल्सो एक ये भी मैं मैसेज यहाँ दे दूँ कि फार्मा में नो मैटर, फार्मास्यूटिकल नो मैटर एट व्हाट पोजीशन यू आर, आपको यू हैव टू बी देयर आउट ऑन द ग्राउंड। आपको
अपनी फोर्स के साथ होना होता है, आपको अपनी टीम के साथ होना होता है, आपको कस्टमर के साथ होना होता है, आपको अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ होना होता है। तो ये जो एक फील्ड का खौफ है वो फार्मास्यूटिकल में नहीं होना चाहिए और निकल जाता है बहुत जल्दी वंस यू आर देयर एज अ मेडिकल रेप। सही। अभी आपने ट्रांजिशन की बात की, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक तो पहला गोल ये होता है जब हम बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो चलें ठीक है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे या किसी भी लेवल पे हमने अगर जॉब शुरू की है तो हम चाहते हैं कि हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएं जहां हमारा एक हम एटलीस्ट फर्स्ट टाइम एक मैनेजर बने और हमारे पास टीम हमारे साथ काम कर रही हो। सर मैनेजर बनने के बाद आपके एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब असल में क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ये तो बड़ा पेट टॉपिक है मेरा इन द सेंस कि मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ कि हाउ डू यू ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू फर्स्ट लाइन मैनेजर। वंडरफुल। लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क ये है, मुझे ये फ़ोन उठा के यहाँ से यहाँ रखना है, मैंने रख लिया, आधा सेकंड लगा। लेकिन अगर मुझे आज अपने बेटे को भी कहना होगा बेटा ये गिलास का पानी यहाँ से यहाँ रख दो, तो आई हैव टू थिंक हाउ टू से इट, आई हैव टू थिंक हाउ ही विल रिएक्ट एंड आई हैव टू थिंक कि ये करेगा या नहीं करेगा। सो ये सारी चीज़ें आपको, बिकॉज वंस यू आर इनटू पीपल मैनेजमेंट, फिर आपको सारी चीज़ें सोचनी होती कि वो कैसे करेगा, उससे कैसे मुझे काम कराना है, ए एंड बी आपकी टीम में सब के साथ, कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल, ऐसा नहीं है, हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, लिहाजा आपको हर एक के लिए अलग मोटिवेटर, अलग चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। दैट्स ई बिग लर्निंग आप अगर सीखते हैं। बाकी जो ये हार्ड स्किल्स हैं, काम है, ये है, एनालिसिस है, ये तो सब चलते रहते हैं अपने साथ। बिल्कुल सही कहा। आपकी लाइफ में सब शेयर करेंगे कि आपको किस तरह के मैनेजर्स मिले, क्योंकि मुझे लगता है कि और ये हम सबका एक्सपीरियंस है कि जो मैनेजर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम किसी भी पोजीशन पे हों, हमारा जो मैनेजर होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ओवरऑल काम में और तमाम चीज़ों में। आपको क्या समझते हैं कि आपको अच्छे मैनेजर्स मिले जिनको आप कोच कह सकते हैं या हाउ वाज दैट? जी देखिए, जब मैं आई एंटर द इंडस्ट्री, अब मैं जब ग्रो कर रहा था उस वक्त मैनेजमेंट स्टाइल बहुत डिफरेंट थे। तो उस वक्त के लोगों को अगर मैं आज के पैरा में कहूँ कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल ये था और क्रिटिसाइज़ करूँ कि बहुत गलत था, तो शायद ये मेरी जाती होगी। लेकिन कमिंग टू योर प्रिसाइज क्वेश्चन, मेरा ख्याल है मैं बहुत मिसाल भी देता हूँ उनको। वन ऑफ द टफेस्ट बॉस आई हैड इन माई लाइफ व्हेन आई वाज इन सेल्स ऑब्वियसली। ओके। लेकिन ये कि आज मैं उनको हर ट्रेनिंग में याद करता हूँ, इसलिए कि वो टफ ज़रूर थे लेकिन सिखाते भी उतना ही थे। छोटी सी छोटी चीज़ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल से लेकर वो हर वक्त आपको एम्फसाइज करते थे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, एंड दैट लर्निंग एक्चुअली हेल्प अ लॉट इन बिल्डिंग योर करियर बेसिकली। तो जो बॉस टफ होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टफ के साथ आप यू मस्ट गिव सम वैल्यू टू योर सबऑर्डिनेट्स। उनकी नॉलेज में, उनकी स्किल में, उनकी कॉम्पिटेंसीज में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना चाहिए, देन दे लिसन टू यू। दैट मीन्स के टफ होने से इतना फ़र्क, आई मीन जो आपका एसोसिएट होता है वो इतना बुरा फील नहीं करता है एज लॉन्ग एज ही इज आल्सो लर्निंग समथिंग फ्रॉम यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, कोई एक मैनेजमेंट स्टाइल आप HR की हैं तो बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, सिचुएशनल है। लीडरशिप इज़ व्हाट वी से इज सिचुएशनल। आज की सिचुएशन ये है, इसमें आपको ये स्टांस लेना होगा, कल की सिचुएशन ये है, उसमें आपको टफ स्टांस लेना होगा। यू कांट हैव वन स्टाइल फॉर ऑल दी सिचुएशंस। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब इसी बात को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाएं कि आपने कहा मैनेजर जब आप बनते हैं तो आपको अगर नॉलेज अगर आगे ट्रांसफ़र करनी है तो आपको खुद भी तो अपग्रेड होना ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारा जब हम एक मैनेजर बन जाते हैं उससे आगे हमारे जो फर्दर जो ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए कौन सी स्किल्स कॉमनली आप समझते हैं, खासतौर से फार्मास्यूटिकल मार्केट को ध्यान में रखते हुए, दैट आर मैनेजर्स शुड फॉर श्योर लर्न और जिससे उनकी ग्रोथ में उनको बहुत हेल्प मिल सकती है? अच्छा, फार्मास्यूटिकल्स में जो जनरली हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स, पीपल स्किल होना बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही है। तो वो आपने पढ़ा होगा ना, कंडीशन नेसेसरी एंड कंडीशन सफिशेंट। तो वो सॉफ्ट स्किल होना तो नेसेसरी है, लेकिन इट इज़ नॉट सफिशेंट, क्योंकि ये एक बड़ा स्पेशलाइज्ड बिजनेस है, ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है और ये ह्यूमन लाइफ से डील करना है।
तो देयरफॉर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, वो बहुत करना पड़ता है, उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जब मेडिकल रैप में इंटरव्यू करता था तो मैं इससे पूछता था कि क्या पढ़ते हो सुबह में, एंड अगर वो कहता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ता तो पर वो हमारा कैंडिडेट नहीं होता था। रीडिंग हैबिट एक बहुत ज़रूरी है इस करियर में, क्योंकि रोज़ नया डेटा आ रहा होता है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, नई स्टडीज़ आ रही होती हैं, नई साइंस आ रही होती है, नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, तो आपको अपग्रेड करना पड़ता है। यानी कि ग्रोथ के लिए अगर बहुत एक ही आपकी तरफ से जो टेक अवे है वो ये है कि अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखें, वो ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ नमाजें ज़रूरी हैं, तहज्जुद उसके बाद ऐड ऑन है। बिल्कुल। तो तहज्जुद में क्या आता है फिर उसके बाद? ये तो हो गया फ़र्ज़, इसके अलावा क्या ज़रूरी है? तहज्जुद में फिर ये सारी आपकी जो लीडरशिप स्किल हैं, डीलिंग विद पीपल है, रिस्पेक्टिंग देम है, जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो इसमें एक चीज़ तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बात करें, और फॉर श्योर आपका मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक यू हैव बीन लीडिंग देम, जो हमारी लीडरशिप के ट्रेड्स हैं हम वो सीखते हैं कि आपको बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए। एक बिहेवियर लीडरशिप के ऊपर आपका क्या कमेंट है कि हम बहुत दफ़ा ए कैटेगरी टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, हमारी कॉम्पिटेंसी बहुत अच्छी होती है, ऑन द अदर हैंड आप अपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया रिस्पेक्ट का। रिस्पेक्ट बहुत सारे एलिमेंट का पार्ट होती है ना, तो एक लीडर को ये रिस्पेक्ट अर्न करने के कैसे आनी चाहिए अदर देन वट एवर द नॉलेज दे हैव? देखिए, जो वर्ड है रिस्पेक्ट इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मसलन मैं अभी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, और ये मैं ज़िंदगी में हर जगह करता हूँ। जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो आई एंटर्ड द लिफ्ट। आई थॉट दैट आई विल टॉक दिस बिकॉज ये बड़ा फ्रेश राइट फ्रॉम द ओवन है बेसिकली, एंड आई विल नरेट अबाउट इट। They were two suited individuals, apparently very educated, but I was doing some great job. And when I entered the elevator, they were just looking. So I said, "Assalamu alaikum, क्या हाल है आपके?" And then they said, "वालेकुम सलाम." ये जो है ना, ये रिस्पेक्ट है ना, ये भी रिस्पेक्ट का पार्ट है। आप एक लिफ्ट में जा रहे हैं, आप चाहे वो 7 मंजिली सफ़र कर रहे हैं, बट यू आर हम सफ़र, सो यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम। सो ये रिस्पेक्ट आप देते हैं तो रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट वन वे ट्रैफिक नहीं है रिस्पेक्ट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि रिस्पेक्ट जो मैंने पहले बात की, स्पेशली इन योर करियर, सबऑर्डिनेट के साथ अगर आप बात कर रही हैं, जो आप उनको अगर सिखाते नहीं हैं, until and unless you transfer skills, until and unless you transfer knowledge and you give them opportunities, वो फिर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पास में अब कम होता जा रहा है। पास में ये बहुत बड़ा कल्चर था कि हम लोगों को शायद सिखा भी देते थे, बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, एक्सपोजर नहीं देते थे। जब कोई बड़ा सीनियर आएगा तो हम उसको छुपा देते थे कि कहीं ये शाइन ना कर जाए। सो दैट्स क्रिमिनल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टैलेंट इज़ वेल। तो वो फिर आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये आपने बहुत स्पॉट आंसर बात की है कि इसको जो हम अक्सर कहते हैं कि इनसिक्योरिटीज हो जाती है ना, हम किसी पोजीशन पे, मैं अगर आज हूँ और मेरी टीम में कोई शख्स जो मैं समझती हूँ बहुत वाइब्रेंट है और बहुत अच्छा कर रहा है काम, मेल और फीमेल, लेकिन मुझे लगता है कि लाइक दे वुड आउटशाइन, तो मैनेजर को क्या सजेस्ट करेंगे आपके इस तरह आपकी टीम में अभी जो इस वक्त हमारे पास टैलेंट मौजूद है, बहुत वाइब्रेंट है, और जो लोग इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, बस आप भी देख रहे हैं उनको कि वो कितनी वाइब्रेंस या एनर्जी उनके अंदर होती है। दूसरी तरफ जो मैनेजर्स होते हैं वो थोड़ा सा भी शायद उतने अभी उस एज से थोड़ा सा आगे हैं, तो वो पुराने थोड़े से स्टाइल में भी उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। इस एनर्जी को कैसे वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इनसिक्योरिटी को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, इनसिक्योरिटी को दूर करने की सिंपल तरीका ये है कि अपनी स्किल लेवल, अपनी नॉलेज लेवल बढ़ा लें। सो मैं अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई विल कीप ऑन कोटिंग, जो मैं ट्रेनिंग में कहता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ कि मेरी स्किल सेट और मेरी नॉलेज, मेरी कॉम्पिटेंसी, मेरा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, और मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर कंपनी मुझे फारिग करेगी तो कंपनी का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं। आई विल फाइंड समथिंग एल्स बिकॉज आई एम कॉम्पिटेंट। सो ये फियर आपका वहाँ से निकल जाता है बिल्कुल। और दूसरी चीज़
जो है जो ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, जो लोग नहीं समझते कि अगर मैंने अपनी टीम अच्छी बना ली तो अल्टीमेटली क्रेडिट मुझे मिलना है। कि बिकॉज़ आजकल लीडरशिप में एक ये बहुत बड़ा पैरामीटर है कि आपने टीम कैसी जमा की है, और अगर टीम आप अच्छी करेंगे तो ही आप जीतेंगे। यू कैन नॉट विन वर्ल्ड कप विदाउट वसीम अकरम, विदाउट इंजमाम, विदाउट रमीज़ राजा, विदाउट जावेद मियाँदाद। जब तक टैलेंट टीम में नहीं होगा तो आप नहीं जीत सकते। तो वो आपको ये तो जहन से निकाल देना है कि मैं अकेला हूँ और मुझे सब कुछ आता है, मैं किसी से भी काम करा लूँगी। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। सर क्या कहेंगे, हमने बात कर ली फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की या सेकंड लाइन मैनेजमेंट में हम आ जाते हैं, वहाँ से लीडरशिप का ट्रांजिशन आपको क्या लगता है? जनरली हमारे जहन में एक कुछ टाइम होता है, आप एक एक्सपीरियंस रखते हैं, आपके जहन में क्या लगता है कि कितने टाइम में एक अगर आप एक बिगिनर हैं तो कितने टाइम तक अगर आप वाइब्रेंट भी हैं, एनर्जी भी है, सारा कुछ है, तो यू शुड रीच अप टू सर्टेन लेवल? कोई टाइम जहन में हो सकता है? क्योंकि वो हमें बहुत बॉदर करता है इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ के। अगर मैं मैनेजर इतने टाइम में हो मेडिकल जाना रैप से चाहिए। फर्स्ट लाइन मैनेजर की बात जी, कर रही हैं, और फर्स्ट लाइन मैनेजर से आप आगे की बात कर रही हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर से आगे की बात। आगे की बात करेंगे। अच्छा, देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक कर लूँ। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जहाँ आप उसको पोस्ट करें उसके बॉस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। फ़र्ज़ करें आपने एक नई गाड़ी खरीदी और आपने बेटे को उसकी चाबी तो आप नहीं पकड़ाएंगे, आप क्या करेंगे? अगर उसे ड्राइविंग नहीं आती तो आप पहले उसे ड्राइविंग सिखवाएंगी, किसी ऐसे एरिया में सिखाएंगी जहाँ ट्रैफिक ना हो, उसको उसकी थ्योरी बताएंगी कि ये गियर है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये ऑटोमेटिक है, ये गियर शिफ्ट है, व्हाटएवर इट इज़। अगर ये नहीं करेंगी तो नतीजा क्या होगा कि वो खुदा ना करे आपका बेटा या आपका भाई या आपका मुलाजिम वो गाड़ी मारेगा, उसको भी चोट लगेगी और गाड़ी का भी नुकसान होगा। सो ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आप किसी को प्रमोट करते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि वो पहले दिन से बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। येस, ही वॉज वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग इन हिज प्रीवियस जॉब, इसीलिए वो आज आ गया है, लेकिन आज इस जॉब के लिए वो परफेक्ट नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी। उसके लिए उसकी अपनी इंटरनल डिज़ायर है, वो प्रूव कर चुका है पीछे जॉब में कि यस आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। फिर आपका रोल आ जाता है एज योर बॉस कि ये मुझे टैलेंट मिला है, इसको सिखाना है खुद से, ऑन द जॉब कोचिंग एंड और बहुत सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की चीज़ें होती है, वो भी करनी है। अच्छा, एक और जो बहुत लोगों की में मिस परसेप्शन है या गलत कॉन्सेप्ट है कि बंदा है और उसको आप कहें कि इसको हाईवे भेज दो ट्रेनिंग के लिए, इसको यहाँ भेज दो उसको ट्रेनिंग के लिए, ऐसा नहीं है। ज़्यादा जॉब ऑन द कोचिंग होती है, सारी की सारी ऑन द जॉब होती है। ये है सिलसिला। ये से आपने बहुत अच्छी बात अभी टच की कि अक्सर वो हमारे जहन में होता है कि शायद एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स जो हैं वो खाली हर मसले का हल है, जबकि उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, नो डाउट। ऑर्गेनाइजेशन के बहुत एक बड़ा अच्छा जेस्चर होता है और एक उनकी इंटेंशन पता चलती है वहाँ से। लेकिन एक सर्टेन रूल आपने भी देखा होगा मल्टीनेशनल्स में भी, वहाँ पे भी कुछ रेशो इसका आप बता सकते हैं कि कितना ऑन द जॉब रोल का होता है और कितना ट्रेनिंग जी होता है? जी, ये तो आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अगर आप कोई भी HR लिटरेचर उठा के देखेंगे तो यू टॉक अबाउट 70-20-10 प्रिंसिपल, which is 70% is your on the job coaching, on the job learning, 20% is learning from other projects etc, and 10% is this classroom training. So this is काफ़ी sort of golden common principle है, and I agree with it. I mean, देखिए ये परसेंटेज ये नहीं होती एग्जैक्ट 70 तो एग्जैक्ट 20, तो कहीं ना कहीं वेरी करेगी, बट बाय एंड लार्ज इट्स अ वेरी गुड प्रिंसिपल, जिसे हम अपनी मार्केटिंग में 80-20 प्रिंसिपल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर आपकी स्टोरी पे आते हैं थोड़ा सा। आपने करियर शुरू किया एज अ बिगिनर, आपने खुद मेंशन भी किया, एंड देन माशाल्लाह यू हैव ग्रोन अप टू द सीनियर मोस्ट पोजीशन। एज अ लीडर आपको क्या लगता है कि जब आप एक मैनेजमेंट डायरेक्टर हो जाते हैं या एक उस लेवल की पोजीशन पे आते हैं जहाँ पे आप यू आर द वन हु इज़ रनिंग द शो, व्हाट इज़ द की फैक्टर जो आपको लगता है कि पुरानी जॉब सबको छोड़ना पड़ता है उस पोजीशन पे कामयाब होने के लिए? जी, आपने खुद ही मुझे बड़ा अच्छा हिंट दे दिया।
आप जब नई पोजीशन पे आते हैं, आप जब मूव करते हैं तो थोड़ी सी आपको डी लर्निंग भी करनी पड़ती है। नई स्किल लर्न करनी होती है, पुरानी आपको डी लर्न करनी पड़ती हैं। और जो अनलर्न करनी होती है, डी लर्न तो शायद गलत वर्ड है, जो अनलर्न करनी होती है वो है कि सारा काम मैं खुद करूँगा, बिकॉज नाउ यू आर एट अ बिगर पोजीशन, यू हैव पीपल, यू हैव टीम हु कैन डू एंड वुड लाइक टू डू इट। अगर आप सेंट्रलाइज रखेंगे तो आपसे लोग खुश नहीं होते, यू नो दैट, लोग कहते हैं ये माइक्रो मैनेजर है, ये एटसेट्रा। वो बहुत ज़रूरी है। और जो नई चीज़ें हैं वो आपको सीखने वाली ज़रूरी हैं। जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ वेयर हम बात करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स की, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आई वॉज इन हांगकॉन्ग, तो एक हमारे साथ रहे थे वहाँ बहुत सारे कॉलीग्स थे, उसमें इंडियन भी थे। सो ही वॉज मोस्टली ऑन अ स्टाफ पोजीशन, लाइन मैनेजर नहीं रहे थे, बट उनको एकदम से कंपनी ने फिलीपींस का कंट्री मैनेजर बना दिया। तो वो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि यू हैव बीन कंट्री एट पीपल मैनेजर फॉर सो लॉन्ग, मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो वो जो मैंने उनको कहा वो वही मैं आपको भी बता देता हूँ कि स्टे कनेक्टेड। सो डोंट limit yourself to the seafood, don't limit to yourself to that big comfortable खूबसूरत कमरा and everything. Go outside, meet with people, चाहे वो फील्ड के लोग हों, चाहे वो मार्केटिंग के लोग हों, चाहे वो HR के लोग हैं। You should be seen at their places rather than your place. सर ये तो बड़ा अपनी इंपॉर्टेंट बात की है। और देखिए बहुत फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में नए नए जाते हैं तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि ओके दिस इज़ द CEO रूम और दिस इज़ द कंट्री हेड रूम, हमें बहुत फैंसी भी लगता है, चार्मिंग लगता है और साथ साथ डर भी लग रहा होता है उस रूम को अप्रोच करते हुए। तो इसमें ज़्यादा ओनर्स किस तरफ आता है? लाइक आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अगर आप CEO हैं या मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं तो कनेक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आपने उस पोजीशन को एंजॉय किया हुआ है, हाउ यू कैन मेक इट? देखिए ना, एक प्रिंसिपल है मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अक्रॉस है। सो जब आप सुबह ऑफिस जाते हैं तो अगर आप तीसरे फ्लोर पे हैं तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि सुबह फर्स्ट फ्लोर से होते हुए चले जाएं, सेकंड फ्लोर से होते हुए चले जाएं, थर्ड फ्लोर से होते हुए चले जाएं? अगर आपका हॉरिजॉन्टल ऑफिस है, इट्स नॉट वर्टिकल, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि मुमकिन नहीं है? बहुत आसान है मेरे नज़दीक कि आप घूमते हुए चले जाएं। जस्ट अ ग्रीटिंग इन द मॉर्निंग इज़ अ बिग मोटिवेटर एंड अर्निंग रिस्पेक्ट जो आपने बात की थी वो है। मैं आपको एक और थोड़ी सी डिफरेंट मिसाल देता हूँ। हमारे एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के ग्लोबल चेयरमैन और CEO थे सनोफी में, उनका नाम था डुएक। एंड वी हैड आवर ग्लोबल मीटिंग इन पेरिस, और कुछ नहीं वहाँ 400 सीनियर लोग होंगे, 8 आदमी टेबल पे बैठे हुए। इट वॉज अ सिट इन डिनर और सारा पहले तकरीरें हुई। बिलीव मी that he went on each and every table to shake hands, to greet and say, how are you, how is Pakistan, what is Pakistan doing, how is India doing? And all 400 people? All 400 people. No exaggeration at all. Wow. And I learned that practice from them. And you still quoting that, that means that you got touched by that. I practiced that. I not only quoting, I practice that. आप जाके पूछ लीजिए किसी से भी। Whenever I would go to an annual sales conference, I meet each and every individual. I think that's बहुत देखने में छोटी चीज़ ऐसे लग रही होती है, शायद इतनी टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, जिस तरह से ये टच करता है आपकी टीम को। एब्सोल्युटली। देखें ना, आपने बिल्कुल सही कहा। आज कितने सालों की बात हो गई है मैं बात करता हूँ, और शायद लोग मेरे बारे में यही बात करते होंगे ग़ालिबन। For sure. और सर एज अ लीडर जब आप होते हैं, एज अ मैनेजमेंट डायरेक्टर या CEO लेवल पे होते हैं या कंपनी को जब रन कर रहे होते हैं, एक तो आपने रिस्पेक्ट की बात की कि आपका एक जेस्चर होता है जिससे आप करते हैं, और क्या चीज़ होती है जो कि एक कल्चर की बिल्डिंग में एक इस लेवल पे आप कर सकते हैं जिससे एक ओवरऑल आपका होता है उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड हो? एक ट्रस्ट भी कहते हैं कि लीडरशिप का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एब्सोल्युटली। हाउ डू यू अर्न दैट? अर्निंग ट्रस्ट मैं बहुत सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इतना सिंपल है नहीं, लेकिन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको मुख्तलिफ वक्त में बेताशा आप कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं लोगों से, एंड एज अ लीडर और एज अ CEO, एंड यू मस्ट बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर सेइंग टू दैट इंडिविजुअल कि उसमें से जो सामने बैठा हुआ है वो मानी क्या निकाल रहा है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आप CEO हैं, आपके पास एक प्रोडक्ट मैनेजर आया, आपकी ओपन डोर पॉलिसी है, आप उससे बात कर रहे हैं, एंड विद इन दैट डिस्कशन इनफॉर्मली उसने आपसे बात की कि जी तो मेरी करियर का क्या होगा। मैंने जवाब दिया कि जी नहीं तुम्हारा करियर बहुत अच्छा है, तुम प्रमोट हो जाओगे, ये हो जाओगे। इफ़ यू से दैट जस्ट लाइक दैट, और अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया और वो कल प्रमोट नहीं हुआ तो आपने ट्रस्ट लूज कर दी। यस, बिकॉज वो जाके आप ये कहेगा कि जी आपने तो या कल को आपके पास आएगा कि आपने कहा था तुम प्रमोट हो जाओगे, बट आपने डिफाइन नहीं किया कि प्रमोट होने के लिए और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मीटिंग योर कमिटमेंट एंड बीइंग वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर सेइंग। हर चीज़ जो आप कह रहे होते हैं आपको ये होना होता है कि ये कल मुझे कोई कोट करेगा एंड यू लिव बाय इट, वॉक द टॉक। बेहतरीन बात की आपने तारिक साहब। अब उसमें जब लीडरशिप जर्नी पे आप होते हैं, हर चीज़ आपको शुरू से तो नहीं आती, ठीक है ना। आपने भी अनलर्न का जिक्र किया एंड आपने सीखी अलग पोजीशन पे। आई एम श्योर कि एक हर लेवल की एक अलग रिक्वायरमेंट होगी और आपने उसको लर्न किया होगा। कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट था तारिक वाजिद साहब का दैट हैज़ हेल्प्ड हिम यू नो कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट लर्निंग थिंग? देखें, HR में व्हेन यू आर ऑन लीडरशिप आप हर वक्त इवेल्युएट हो रहते हैं फॉर्मली एंड इनफॉर्मली बोथ, ठीक है। इनफॉर्मली तो ग्रेप वाइन हैं, लोग हैं आपके बारे में बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नामुमकिन है कि आप CEO लोग आपके बारे में बात ना कर रहे हो, अच्छी बुरी जो भी बेसिकली। एक और तरीका है, यू बीइंग फ्रॉम HR, दैट इन गुड ऑर्गेनाइजेशन they do a 360 degree feedback, right? In 360 degree feedback you find out what people talk about you, what are your strengths and what do they like about your leadership style. So उन दोनों की बेसिस पे, आपके सवाल का इतना बड़ा लंबा जवाब मैं आपको दे रहा हूँ, तो बेसिकली उन दोनों की बेसिस पे आई थिंक, एंड इट्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द वे माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप, ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, ये दो चीज़ें आई थिंक। ओके, फीडबैक की आपने बात की, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। जी जी। तो आपको अगर आपको शेयर करना चाहें, कभी कोई सरप्राइजिंग फीडबैक मिला आपकी लाइफ में, और आप या सरप्राइजिंग कह लें या ऐसा कह लें कि जो आप लगा कि आपने जो फीडबैक मिला है दैट वाज लिटिल नॉट वेरी मच वेलकमिंग एट योर पार्ट, और आपने फिर कैसे उसको कोप किया, कभी हुआ ऐसा? अच्छा देखिए, फीडबैक आपको बहुत मिलती है, अच्छी बुरी, और दूसरा फीडबैक कैसे मिलती है ये भी बहुत है। सो आई विल टॉक अबाउट बोथ थिंग्स। एक तो फीडबैक है कमिंग फ्रॉम योर बॉस टू यू, इवन आप CEO हैं तो ये नहीं है कि आपका कोई बॉस नहीं है, देयर इज सम वाइस प्रेसिडेंट सिटिंग इन US, पेरिस और सिंगापुर और समवेयर, वो आपको फीडबैक देता है फॉर्मली प्रोसेस के थ्रू, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू। और एक फीडबैक आपको आपके सबऑर्डिनेट देते हैं अदर देन योर 360 डिग्री फीडबैक। उसमें जो असल चीज़ है कि जो फीडबैक सबऑर्डिनेट देते हैं, चूँकि बाज़ औक़ात दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट यंग फ्रेश इंडिविजुअल्स। सो एट टाइम दे आर, इसलिए मैं बात कर रहा था कि क्या कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं इम्पॉर्टेंट। सो द टोन समटाइम्स हिट्स यू कि ओह माय गॉड, ये कल का बच्चा मेरे सामने क्या बात कर रहा है। बट इमीडिएटली वहीं आप अपनी ब्रेक लगाते हैं अपनी थॉट प्रोसेस को और कहते हैं कि 24 साल का मैं भी ऐसे ही था, सही, एंड यू स्टेप योर सेल्फ इन द शू एंड देन यू लिसन। तो जी, बहुत सारे ऐसे मौके हैं, टाउन हॉल मीटिंग्स में, मैनेजमेंट मीटिंग में, जहाँ लोगों ने बड़ी अजीब सी स्ट्रेन, हाईली क्रिटिकल एंड हाईली एग्रेसिव, बट दैट्स वेयर यू शो योर पेशेंस एंड लिसन टू इट। तो दैट मीन्स कि जितना बड़ी पोजीशन होती है उतनी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। एब्सोल्युटली। तो EQ फैक्टर की हम बात करते हैं ना, IQ एंड EQ, तो EQ फैक्टर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। और इसलिए मैंने कहा कि पेरेंटिंग की, आई थिंक आई लर्न दिस अनकॉन्शियसली। ऐसा नहीं है कि कहीं वालिद ने हमें डंडा मार के कहा होगा पेशेंट, बट वो जब हम बात कर रहे थे लीडरशिप बाय एग्जाम्पल, ही वॉज एन एक्सट्रीमली पेशेंट इंडिविजुअल।
तो वही चीज़ें शायद डेवलप हो गई बचपन में। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, लीडरशिप की जो कॉमन ट्रेट्स अगर आपसे मैं पूछें कि इस वक्त अगर हमें जो लोग सुन रहे होंगे जो एक जूनियर समझ लें या मिडिल मैनेजमेंट लेवल पे हैं, कॉमनली क्या समझते हैं कि अगर वो अपने आप को दिखना चाहते हैं कहीं बहुत सीनियर पोजीशन पे, रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द इंडस्ट्री एंड ऑल, क्या कॉमनली 2-3 चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हैं जो वो कर सकते हैं जिससे उनको हेल्प मिलेगी करियर में बहुत आगे जाने के लिए? 2 चीज़ें हैं। अगर आप बिल्कुल फोकसिंग की बात कर रहे हैं ना, दैट यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर, यू आर वेरी फोकस्ड इन योर करियर, अलॉन्ग विद इट यू आर वेरी फोकस्ड ऑन कि जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं उसके साथ आते हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ जाती है, आपका बोनस बढ़ जाता है, आपकी गाड़ी बेहतर हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है। इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट, वो सही है, वो भी अपने साथ होना चाहिए, बट उसके बियॉन्ड भी कुछ सोचना चाहिए। उसके लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो अपनी जॉब, सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ माई जॉब। तो उसमें हमने देखा होगा ना, हम कहते हैं कि जी ये की रिज़ल्ट एरिया है, 6 महीने बाद, साल बाद आपका अप्रेजल होता है, एंड यू से दैट यू मीट एक्सपेक्टेशन। अगर आपको आगे जाना है तो मीट एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलता। यू नीड टू डू समथिंग एल्स, यू नीड टू डू समथिंग मोर बियॉन्ड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत ज़रूरी है, वो है ना, गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल, वो ज़रूरी है बिल्कुल। सो इफ़ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए खुद भी अपने एफर्ट डालनी पड़ती है। लेकिन ना कंपटीशन इतना है, मैं आपको आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ। माय नेफ्यू he did his bachelor's from Berkeley, 4.0 GPA, he applied in Harvard, and उन्होंने मुझसे पूछा कि yes you have 4 GPA, all other students are also 4 GPA, what else do you bring to the institution? See, so it is what else, what extra you are bringing in. So yes, you are a wonderful product manager, you have done this, tick 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 tick, what else have you done for the company? सो दैट यूनिक, जिसे यूएसपी कहने या एक एक्स्ट्रा आपका कॉम्पिटिटिव एज है, वो हमेशा चाहिए होता है अगर आप करियर में आगे ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन सॉरी, मैं एक छोटा सा आपको मिसाल दूँ। इनिशियली व्हेन वी वर इन दी हेड ऑफिस, तो मैंने जैसे कहा पुराना था स्टाइल सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का था, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि हमारी बहुत जल्दी लर्निंग हो गई। उस वक्त जो सी होते हैं हमें एज अ प्रोडक्ट मैनेजर मीटिंग में बुला लिया करते थे, एंड मेरे साथ मेरे एक कॉलीग थे, हम दोनों ने बिल्कुल साथ शुरू किया था। एंड एवरी टाइम जब हम मीटिंग में जाते थे, ज़ाहिर है कोई असाइनमेंट होता था वो हम लेके जाते थे, तो एवरी टाइम व्हेन वी वर देयर, वो जो असाइनमेंट है मैंने भी किया हुआ था, उसने भी किया हुआ था अपना, बट उसने 2 एनालिसिस एक्स्ट्रा की हुई होती थी, एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर से शाबाश, बहुत ज़बरदस्त। सो आई लर्न फ्रॉम माई कॉलीग। सो आप हर एक से सीखते हैं कि ये जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त सीखी थी कि जो असाइनमेंट है वो तो करना ही करना है, व्हाट एल्स कैन यू डू। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था, तो हमारा जो एक पेपर होता था उसमें हमारा जो प्रोफेसर था वो एक सवाल ही अलग देता था, एक्स्ट्रा क्रेडिट। तो अगर आपने 100 में से 100 ले लिए, बट अगर आप वो सवाल कर लें, यू कैन हैव 105 आउट ऑफ 100। ओके, ग्रेट। सो दैट 105 इज द मस्ट। दैट इज द मस्ट। एटलीस्ट आप एम तो वो करना चाहिए। कहते हैं कि इफ यू एम 100 अबव 100, तब आप कहीं जाके 100 पे लैंड कर सकते हैं। नहीं, अब कंपटीशन इतना है, मतलब शायद वी गॉट अवे एट आवर टाइम्स विद फ्यू थिंग्स, अब नहीं, अब कंपटीशन बहुत है। चाहे वो प्रोडक्ट कंपटीशन ले लें मार्केट में, अभी आपने बात की, अगेन मैं आपको किससे कहानी बहुत सुना सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर में बहुत अरसे बाद अंकल सारी अस्पताल गया मेडिकल रैप के साथ, और मैं अंकल सारी अस्पताल में वैसे बहुत काम कर चुका था एज अ फील्ड मैनेजर, एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट मैनेजर, एंड आई वॉज शॉक्ड। अंकल सारिया की जो पूरी पार्किंग थी, वहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई जलसा हो रहा है। दे वर ऑल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। इस हजूम में, इस भीड़ में आप उसी वक्त डॉक्टर की क्लिनिक में अपनी जगह बनाएंगे जब आप उस डॉक्टर के लिए कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कोई ब्राइब कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर सकेंगे। सो ये है सारी बात है। अब टाइम्स हैव चेंज्ड, कंपटीशन इज टफ। आज शायद IBA में मेरी IQ लेवल का बच्चा रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज अब बहुत हाई IQ के लेवल के बच्चे आ गए।
आपने इस टाइम की चेंज की जो बात की, आपको लगता है ओवर द टाइम जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यू हैव बिन लीडिंग इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अभी आपने जिक्र किया कल्चर हमेशा इस तरह का रहा है कि ठीक है आपके जो मैनेजर हैं या बॉस है तो बॉस अनबॉस वाला कल्चर होता है एंड जनरली इंटरेक्शन लेवल डिफरेंट होता है। मैनेजर और एसोसिएट का रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट होता है, जो कि आम तौर पर अगर हम 80% ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें। आपको लगता है ओवर द टाइम द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड ओवरऑल, मैनेजमेंट स्टाइल भी चेंज हुए हैं और जो एसोसिएट का रिलेशनशिप मैनेजर के साथ वो चेंज हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो चेंज होने की ज़रूरत है ओवर द टाइम? दोनों का जवाब यस है, चेंज हुआ है और चेंज होना तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, आज लिटरेचर भरा पड़ा है, मिलेनियल, जेन ज़ेड, इनके इनके इनकी चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत मुख्तलिफ हैं। अब द स्ट्रगल फॉर अ मैनेजर एंड अ लीडर इज़, डू आई चेंज अ जेन ज़ेड इंडिविजुअल इनटू माई स्टाइल और आई चेंज माई स्टाइल टू केटर टू देयर नीड्स। दिस इज़, यहाँ बैलेंस क्रिएट करना है। सो ये क्वेश्चन है बहुत क्लोज, दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि ये जो मल्टी जनरेशनल वर्क फोर्स है ना, पहले टाइम पे तो चलो ठीक है मिलेनियल्स थे या वो थे, अब जो जनरेशन की हम बात करते हैं बहुत तेज़ी से ना उनके वो पैटर्न चेंज होते हैं, बिहेवियर पैटर्न चेंज होते हैं। आपका टेक बीइंग एट द लीडिंग लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस, आपका क्या टेक है? कोई एडवाइस जो आप ऑर्गेनाइजेशंस को देना चाहें, मेरे जैसे एचआर के लोगों को देना चाहें, व्हाट दे नीड टू चेंज? अगर सिंपल सी कुछ चीज़ें अगर वो चेंज कर सकें जिससे ज़्यादा वेलकमिंग हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि अभी नया फ्रेश ब्लड आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। देखिए, एक तो चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ, पेशेंस है, एंड जो एक वर्ड है एम्पैथी, जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए आपको एम्पैथी, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे ग्रो अप हुए। वो वैसे ग्रो अप नहीं हुए स्कूल में या घर में फैमिली के साथ जैसे मैं ग्रो। सो फॉर एग्जांपल, मेरा और मेरे पेरेंट और मेरे स्कूल में और मेरे टीचर का relationship was very different than my relationship with my son and my daughter or their relationship in school. True. अगर आप कहें तो मैं आपको फिर एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मुझे स्कूल में मेरे टीचर ने मार दिया, पिटाई कर दी, तो मेरे पेरेंट्स जाके कहते थे इसको कल 2 और लगाना। सही बात है। आज अगर मेरे बच्चे को किसी ने स्कूल में टीचर मार दिया तो वो जियो, आज टीवी, सोशल मीडिया की न्यूज़ बन जाती है। दैट्स द डिफरेंस। सो अब आपको ये ख्याल करना है कि इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करना है। वो एक स्टिकर लगाते हैं ना जब आप जहाज में थे, फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। तो इन बच्चों को हैंडल विद केयर करना है बेसिकली, ये हमें ज़रूर सीखना है। वी कांट एस्केप दैट। मैं वैसे नहीं उनको ट्रीट कर सकता जैसे मैं ट्रीट हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू केयर, आई मीन केयरिंग आपकी बहुत ज़रूरी है। केयरिंग है ना, बड़ा मशहूर जो आजकल बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, साइमन समथिंग, साइमन सिनेक, यस। तो वो यही कहते हैं योर लीडरशिप इज़ पेरेंटिंग। इट्स लाइक बीइंग पेरेंट। यू हैव टू, उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि अगर आपका बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा, आप क्या उसे घर से निकाल देते हैं? नहीं, यू डोंट से जाओ घर से जाओ, तुम अच्छे ग्रेड नहीं आए तुम्हारे, आप उस पर मेहनत करते हैं, आप उसे सिखाते हैं। दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू विद योर एम्प्लॉइज। वंडरफुल। सर, आपके ग्लोबल एक्सपोजर का भी फ़ायदा उठाते हैं कि आपने मल्टीकल्चरल लोगों के साथ काम किया है एंड यू हैव बीन आल्सो लीडिंग द डिफरेंट कल्चरल टीम्स। पाकिस्तान के टैलेंट और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के टैलेंट में कोई क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? हाँ, देखें, आई हैव वर्कड इन हांगकॉन्ग, जहाँ ऑस्ट्रेलियन भी था, न्यूजीलैंडर भी था, इंडियन भी था, हम पाकिस्तानी भी 2 थे, और अमेरिकन तो थे ही बिकॉज दैट वाज एन अमेरिकन कंपनी, और श्रीलंकन भी था। ये था थोड़ा सा, आई थिंक जो मैं बात करने जा रहा हूँ बायस्ड है बिकॉज वी बीइंग एशियंस, लेकिन नज़र भी आ रहा है दुनिया की में जो चेंज आ रही है, दैट द एशियन पॉपुलेशन का एज है ओवर द अदर्स, बिकॉज they give
lot of focus on learning while they are in school, college, or we are talking of IITs of the world, we are talking of IB, Asian Institute of Management, LUMS, and all these institutions. यहाँ पे बहुत सीखते बहुत उसके साथ हैं ये, और दूसरी बिकॉज हमें अपने आप पैरों पे खुद खड़ा होना होता है, दैट हंगर फॉर सक्सेस एंड जो आप करियर ग्रोथ की बात करते हैं वो बहुत होती है। तो इसलिए आई थिंक अदर देन टैलेंट तो आई थिंक डिफ्रेंशिएटर नहीं होता, बट टैलेंट तो जब आप उस लेवल पे हो रहे होते हैं तो सभी के पास होता है, जैसे मैंने 4.0 की बात की आपसे, लेकिन ये वो चीज़ें जो ऐड करती हैं। एंड इन दिस नाउ द लास्ट सेंटेंस ऑन योर क्वेश्चन इज़ कि इसमें जो इंडियंस को एडवांटेज है कि दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। उनकी स्किल लेवल शायद हम भी इतने स्मार्ट हैं, हम भी इतने वो हैं सारे के सारे, बट दे आर फार मोर हार्ड वर्किंग, एंड्योरिंग देन व्हाट वी आर। ये मेरी ज़ाती मशाहिदा में आपसे बयान कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो, लेकिन जो इस वक्त ग्लोबल सिचुएशन है वो शायद ये प्रूफ कर रही है कि मैं सही हूँ। द गूगल्स ऑफ द वर्ल्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैकेंजीज, यू नेम इट, दे आर बीइंग हेडेड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल्स। बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब टैलेंट की अगर हम बात करें, काबिलियत का, तो आपने कहा कि नहीं ऑलमोस्ट ऐसे होगी, लेकिन हाँ एफर्ट अगर आप देखें तो आप यू सी कि दैट इज़ मोर ऑन द अदर पार्ट, जो कि अगर हम देखें थोड़ी साथ आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी कमी आपको वहाँ नज़र आती है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ी कमी आपको नज़र आती है वहाँ पर? जी, देखिए ना, बाहर जब आप इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं ना, तो अभी मैं आपको क्रिकेट की भी एग्जांपल दूंगा, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें डिफरेंशिएटर होती हैं बिटवीन यू एंड दी अदर। यस। तो उसमें वो जो एफर्ट लेवल है वहाँ बहुत ज़्यादा है। एंड दी अदर ऑल्सो, जो मुझे पहले कह देना चाहिए था, वो उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क है। आई मीन वेरी दिस असाइनमेंट यस आई विल डू, दिस असाइनमेंट यस आई विल डू। तो नेवर थिंक कि ये मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूँगा, मेरा काम नहीं है। द एटीट्यूड मैटर्स। बिल्कुल ये देखिए देखिए ना, आप अभी मैं आपके क्रिकेट के, आप एक टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए आते हैं, यू बिकम वेरी सक्सेसफुल, आपको कोई उठा के PSL में डाल देता है, और देन यू आर कम्पीटिंग विद ऑल दीज बिग क्रिकेटर्स, आप 2-4 छक्के मारते हैं, उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हैं। कितने इतने बेताशा यंगर जनरेशन बैठी है क्रिकेट के शौकीन होंगे, कितने ऐसे नाम आए और गायब हो गए। यस, बिल्कुल। बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे जब कम्पीट करना है तो आपको और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। योर एटीट्यूड टुवर्ड वर्क, योर एंड्योरेंस, योर एबिलिटी टू वर्क हार्ड, प्लस योर ऑब्वियसली टैलेंट एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपकी पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में क्या समझते हैं कि कोई मेंटोरिंग या किसी कोचिंग ने हेल्प किया आपको, एंड हाउ मच दैट इज़ नीडेड? देखिए, 2-3 चीज़ों ने, मेंटरिंग तो ऑब्वियसली आपको मिलती रही है। मैंने आपको अपने पहले बॉस का जिक्र किया, वहाँ से भी मेंटरिंग होती रही। मैंने पहले CEO का जिक्र किया, बिकॉज दैट टाइम इन मैनेजमेंट स्टाइल ऐसा था। तो ऑब्वियसली आई मीन योर बॉसेस कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, और उन्होंने दूसरे तरीके से भी कंट्रीब्यूट किया। जैसे मैंने आपसे टफ बॉस का जिक्र किया, तो जहाँ मैं उनसे ये सीख रहा था कि ये करना चाहिए, वहाँ ये भी सीख रहा था कि ये नहीं करना चाहिए। देयर फ्यू थिंग विच ही यूज्ड टू डू इट, आई मेड श्योर कि ये मुझे नहीं करना। तो ये दोनों चीज़ें आपको सीखनी होती हैं, डूज एंड डोंट्स वाली को सीख। सर, आपको अगर अपने साथ कोई लीडरशिप पोजीशन पे किसी को हायर करना हो, ठीक है, मुझसे अक्सर जो लीडर्स हैं वो पूछते हैं कि हमें ये वाले सवालों के जवाब बहुत कम मिलते हैं। जूनियर्स के लिए तो काफ़ी इंटरव्यूइंग स्किल्स और काफ़ी चीज़ें हम सीख लेते हैं, लेकिन लीडरशिप लेवल पे अगर कोई if you are the one who is a hiring person, तो आपका क्या चीज़ होती है कि this is the buying factor for you, कि आप कहते हैं this resource I really need? जी, बात वही आ जाती है सारी की सारी, बिकॉज जो लीडरशिप वाली बातें वो सारी इज़ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर वाली बातें ना, तो पीपल स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप the very fact that somebody is sitting in front of you
for an interview for a very senior position, C-suite position, वो फैक्टर गिवन है कि इसकी जॉब नॉलेज है, इसका एक्सपीरियंस है, इसमें एजुकेशन है, इसमें टैलेंट है. वी लुक एट हाउ गुड अ लीडर इज़. और लीडर बहुत ब्रॉडली हमने पहले डिस्कस किया है कि कितना अच्छा पीपल मैनेजर है, कितने लोगों को डेवलप करता है. अगेन when I was being hired by SANOFI, I was being interviewed online from Paris, जो उनका intercontinental head था, heading about 70-80 countries. So one question he asked me कि tell me how many people you developed who have moved ahead in your career. So इत्तेफाक है, मेरा शौक भी था और ये तो ठक 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 मैंने 5 नाम ले दिए. And I think that made the difference. Okay. I was hired. That perhaps was a differentiator. सर ओवरऑल अगर आप इस वक्त देखें फार्मास्यूटिकल का आपका एक बहुत इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. द पीपल हु वुड बी लिसनिंग टू अस, अगर उनके लिए आप बता सकें कि इफ हाउ द मार्केट इज़ ग्रोइंग एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज मेनली अवेलेबल फॉर देम एंड इज इट अ गुड करियर टू ऑप्ट फॉर? जी एब्सोल्युटली. मैंने आपको पहले तो पर्पस बता ही दिया कि ये वो करियर है जहाँ दीन भी है दुनिया भी है. सेविंग लाइफ इज़ कहते हैं ना, अगर आपने एक इंसान की जान बताई तो आपने सारी इंसानियत को बचा लिया. सो दैट यू डू डे इन एंड डे आउट एंड यू गेट पेड फॉर इट. फलाई काम नहीं कर रहा, यू गेट पेड फॉर, यू गेट वेरी डिसेंटली पेड फॉर इट. एंड ऑल्सो आफ्टर अ वाइल यू ऑल्सो आर रिस्पेक्टेड इन दी सोसाइटी. और ऐसी बात नहीं है, लोग समझते हैं कि जी मेडिकल रैप की जॉब है, लेकिन मेडिकल रैप अगर आप किसी मोहल्ले में जब जाता है, ये करता है, तो उसकी नॉलेज, उसका बिहेवियर जब वो कंपनी में सीख जाता है तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं अपने सोशल सर्कल में उसके. तो एक तो ये पार्ट है. दूसरा जो पार्ट है इसका कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री है. अभी हम स्टार्ट हमने किया इकनॉमिक डूम एंड ग्लूम. हमारे यहाँ आप फार्मा में काम कर चुकी हैं. एवरी मंथ वी डू गेट मार्केट डेटा कि थ्रू IQ या कि इस मार्केट की क्या सिचुएशन है, हु इज़ डूइंग व्हाट. सो कोई पिछले 10 सालों में या 15 सालों में, बल्कि और पीछे भी चले जाएँ, मैंने कोई साल ऐसा नहीं देखा जहाँ हाई डबल डिजिट ग्रोथ ना हुई हो इंडस्ट्री में. इवन लास्ट मंथ विद ऑल दिस डूम एंड ग्लूम, with all these LC problems, etc., the industry has grown by 15%, 16%. Yes. So, from growth perspective, जब industry grow करेगी, company grow करेगी, तो people associated with company will grow, provided you are good and you go an extra mile. तो एक सवाल मुझे, सॉरी, इसी से मुतालिक करना है कि ये जो आपने वो दौर भी, आई मीन यू हैव बीन एक्चुअली लीडिंग एट दैट टाइम जब मल्टीनेशनल्स का एक बहुत बड़ा डोमिनेशन थी फार्मास्यूटिकल में. ओवर द टाइम वी ऑल नो कि वो चंक कम होता गया और लोकल फार्मास्यूटिकल्स आर द मेजर प्लेयर्स नाउ. इस जो अभी रिसेंट बहुत ज़्यादा चेंज आया है, इसमें आपको लगता है कि देयर इज़ अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई वाला पार्ट, क्योंकि आपको बहुत सारे मल्टीनेशनल के लोग नज़र आते हैं और एक तरफ लोकल फार्मास्यूटिकल ज़्यादा नज़र आती हैं. हाउ यू टेक इट, व्हाट्स योर व्यू? अभी नहीं है, अभी ऐसा गैप नहीं है. एंड आई विल टेल यू वाई ऐसा मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, लेकिन आगे चल के आ जाएगा. Okay. अभी क्यों नहीं है? अभी इसलिए नहीं है कि ये मल्टीनेशनल जा रही हैं, पैक कर रही हैं, श्रिंक कर रही हैं, डाउन साइज कर रही हैं. सो दे आर लेटिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स को विच इज़ अवेलेबल टू नाउ लोकल कंपनी. सो जो आपका सप्लाई का सवाल था, वो सप्लाई अवेलेबल है. सो आज एक प्रोडक्ट मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर या रेगुलेटरी मैनेजर नोवाटिस से फारिग होता है या होती है, उसके पीछे 4 दूसरी कंपनी लग जाती हैं, उसको मिल जाती है जॉब. सो वो सप्लाई है, डिमांड है तो सप्लाई भी है. लेकिन ये तैयार किए गए हैं आफ्टर देयर एजुकेशन बाय दीज मल्टीनेशनल. देयर उनके सिस्टम रहे, उनके प्रोसेस रहे, उनका इन्वेस्टमेंट है ऑन दोज इंडिविजुअल, सो दे इन्वेस्ट दैट. वो अगर हम लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, एंड से हम लोग मीन्स दीज गुड लोकल कंपनीज, तो फिर गैप आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा.
उसमें नॉलेज लेवल में और प्रोग्रेस करती रहती है। द गुड थिंग इज़ कि ये शायद इतनी एक्यूट शॉर्टेज इसलिए ना हो कि ये रियलाइजेशन मुझे नहीं है, ये रियलाइजेशन ऑल गुड मैनेज लोकल कंपनीज को है एंड दे डू स्पेंड। मेरा दाल दलिया उसी पे चल रहा है कि लोगों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, डेवलपमेंट कराता हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ रियलाइजेशन। Multinationals don't come to me for training because they have their own system and own processes, but these companies come to us. आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं सर, आपके ओवरऑल अब तक जो एक आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपने माशाल्लाह से बहुत एक फुलफिलिंग गुजारी है, व्हाट इज़ द लेसन, द लाइफ लॉन्ग लेसन दैट यू हैव शेयर्ड, दैट यू कैन शेयर विद अस, कि आप समझते हैं कि ये चीज़ मैंने सीखी ओवर वट एवर आई हैव गॉन थ्रू एंड दिस इज़ वॉट यू नो, मैंने एक पल्ले बांध दिए कि ये मेरे लिए आगे मुझे काम आएगी और बाकी लोगों को भी काम आएगी? देखिए, अगेन वेरी शॉर्ट स्टोरी एंड देन वील बिल्ड ऑन दिस। बेसिकली टाइम तो भी है ना आपके पास, 5-7 मिनट और सर बिल्कुल, टाइम इज ऑल योर्स। जो मेरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है और मैं बताता भी हूँ, इन SANOFI वी यूज्ड टू हैव अ गुड बैच ऑफ इंटर्नीज। हम ख़ास तौर से वी यूज्ड टू मेक श्योर कि हमारे पास इंटर्नीज आएंगे फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूशन आएंगे, और ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप भी उसने कहा उसको इंटर्नी रख लिया, देयर वाज अ होल प्रोसेस फॉर इट, ठीक। एंड आई ऑल्सो यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट, नॉट आई, विथ आवर एंटायर मैनेजमेंट टीम, लीडरशिप टीम, दैट वी वुड मीट देम। एक सेशन उनके साथ हम करेंगे वेयर जब भी आप बात करेंगे कि उनको मैसेजेस देने देंगे। सो मैं एक आउटसाइड मीटिंग में था, ये सेशन होना था। सो व्हेन आई केम, जहाँ ये बच्चे खड़े थे, बच्चे बच्चियाँ, वहाँ से नज़र आ रहा होता था क्या है। तो आई गॉट डाउन आउट ऑफ माई कार एंड ऑब्वियसली बीइंग अ CEO of SANOFI, you had a BMW, so you got out of it and you walked there. 90% बच्चों ने कहा, wow sir, what a lovely car. So I said, yes, very good, very nice that you are looking at, but to get this, there's a long journey. So ये realization बहुत जल्दी हो गई थी कि if you have to move ahead, एंड नहीं है आपको, देयर लॉट ऑफ सफ़र इन बिटवीन जो आपको करना है, तय करना है, वो पेशेंस लेवल चाहिए। अगेन एक जो मेरा मैसेज हमेशा होता है यंगर जनरेशन को, ये कोई एक 100 मीटर रेस नहीं है। योर करियर इज़ नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन, जहाँ आप एक चक्कर लगाते हैं, 2 चक्कर लगाते हैं, कि कभी आप आगे हो जाते हैं, कभी आप पीछे हो जाते हैं, एंड दैट एंड्योरेंस चाहिए आप, सो दैट यू फाइनली विन। देखिए ना, if you start your career, you are what, 24-year-old, 25-year-old, and you have to retire at the age of 60 earliest, or maybe another, in few companies maybe 64, 65. So ये तो नहीं हो सकता कि आप हर 2 साल बाद प्रमोट होकर 10 साल में आप CEO बन जाएंगे। ये जो 25 साल की 35 साल की जर्नी है एक्चुअली, ये इट हैज़ टू बी स्टेप वाइज। ये आपको शुरू में ही सीख जाना चाहिए। और अगर ये नहीं है, हो सकता है ये नहीं हो, आप में ये पेशेंस नहीं हो, तो देन परहैप्स करियर इज़ नॉट फॉर यू। फिर आप जाएं कैसीनो में जुआ खेलें, फिर आप जाएं मे बी यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, दैट्स वेयर यू गेट अ फास्ट सक्सेस। maybe you can become very successful there, that would be a possibility. अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया, आई थिंक दैट्स वंडरफुल थिंग दैट यू हैव सेड कि हम बहुत दफ़ा टाइम से अपनी चीज़ों को, अपनी सक्सेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और ये बहुत मुझे लगता है कि वही चीज़ होती है जो हमें ट्रिगर करती रहती है, हमें पैनिक में लेके आ रही होती है कि वाई आई हैव नॉट गॉट देयर इन सो एंड सो टाइम। आपने जो कहा कि मैराथन है, आई थिंक इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ की फॉर समवन हु इज़ एस्पायरिंग फॉर समथिंग, कि ऐसा नहीं है कि आपका टाइम जो है ना वो आप फिक्स नहीं कर सकते। इट कुड बी मे बी अल्लाह ताला की तरफ से कब आपके लिए क्या चीज़ें लिखी हैं, एंड यू वुड गेट देयर, आपकी डेस्टिनी कब कहाँ लिखी है, लेकिन आपको कंटिन्यूसली आपका काम इस पर ट्राई करते रहना। सही कह रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, कि यू विल नेवर एवर हैव अ स्मूथ सेलिंग। करियर में कहीं ना कहीं टफ टाइम्स ज़रूर आते हैं, बिल्कुल। और एक ये भी फैक्टर है बड़ा कि हाउ डू यू पेव योर वे आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्ट टाइम, वो बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट स्मूथ सेलिंग, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। बुरे दिनों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
लोग सोचते हैं कि ये मेरा बॉस ख़राब है, मेरी कंपनी ख़राब है, इसका कल्चर ख़राब है। ख़ुद की सेल्फ एवेल्यूएशन भी ज़रूरी होती है। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, वेयर कैन आई डू बेटर टू ओवरकम दिस टफ टाइम। एक चीज़ और सर, आपके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते मैं जानना चाहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस में रहा कि जो टॉक्सिक लीडरशिप जिसको हम कहते हैं कि आप यू आर एक टू गुड, जैसे पहले भी एक सवाल किया था कि यू आर टू गुड इन योर टेक्निकल स्किल्स इन एवरीथिंग, लेकिन जो टॉक्सिसिटी वाली चीज़ आती है कि सीनियर पोजीशन पे आके आपका जो पैटर्न है या आपका बिहेवियर उस तरह का नहीं होता, कभी कभी इस तरह की भी आपको पर्सनैलिटी से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। हैव यू हैड सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड क्या आपकी एडवाइस होगी इस हवाले से? मेरी एडवाइस बेसिकली यही होगी जो मैंने पहले कहा, आते हैं आई मीन अच्छा नहीं लग रहा मुझे किसी के बारे में ही कहता हुआ, आई हैड अ वेरी टॉक्सिक फॉरेनर बॉस बेसिकली। एंड जानते हैं उस वक्त दो चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। अब बड़ा आसान है जी, बॉस टफ है, ये इधर ढूंढो, दूसरी जॉब ढूंढो, या चले जाओ। उस वक्त दो चीज़ें करनी चाहिए आपको। एक, यू अंडरस्टैंड एंड यू टेल योर सेल्फ दैट ये हमेशा नहीं रहेगा, ये बॉस चेंज हो जाते हैं सीनियर लेवल 3 साल में 4 साल में बिल्कुल। और दूसरा, आप इसको पॉजिटिवली ऐसा लें कि मैं सीख रहा हूँ कि मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए। ये कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं करूँगा क्योंकि इसको भी ऐसा ही लगेगा। बिल्कुल छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत वेरी क्विकली। इन सेल मैनेजमेंट, वन ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर, आई वाज सेल मैनेजर, वन ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर वाज अ वेरी टॉक्सिक बॉस जो आप बात कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत शिकायत करते थे कि ये बहुत बदतमीज़ी करता है, बहुत ही करता है। लेकिन टफ होना और बदतमीज़ी में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो नोबडी इज़ टॉकिंग ऑफ बीइंग अ टफ बॉस, मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दी। सो ही यूज्ड टू थ्रो पेपर ऑन लोगों के मुँह पे, ये करके। एंड सो वन डे आई एक्चुअली कॉल्ड हिम। खान साहब पेशावर में, आपको पता है गर्म जोश लोग होते हैं, ये होते हैं। एंड आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। तो बड़ा पतला साहब बॉस बैठा हुआ सामने। तो मैंने कहा अच्छा मुझे अपनी ये रिपोर्ट दिखाओ, ये रिपोर्ट दिखाओ। ही शोड एंड देयर वाज सम मिस्टेक, आई थ्रू दैट रिपोर्ट ऑन हिज फेस एग्जैक्टली द वे ही यूज्ड टू डू इट। एंड उसका जो रिएक्शन था, आई थिंक वो खड़ा हुआ मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर बैठ गया कि नहीं शायद ये गड़बड़ है। ऐसे नो, सिट डाउन, रिलैक्स। तुम एग्जैक्टली अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ ही करते हो, कैसा लगा तुम्हें इस वक्त? बस दैट वाज ये था। फिर मुझे कुछ और करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी बेसिकली। एंड ही पास्ट अवे लास्ट ईयर। वो दिन है, आज का दिन है, मेरी उसकी बड़ी ज़बरदस्त रिलेशनशिप थी। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा लेसन था जो आपने उनको पहुँचाया। सर, any concluding remarks from your side? कुछ कहना चाहेंगे the people who are listening to us? Anything that comes to your mind, particularly about the job, the career, the life, anything? देखिए, एक तो जो जहाँ से हमने शुरू किया था अपना डिस्कशन कि खुदारा एवरीथिंग इज़ नॉट बैड, ये पाकिस्तान है, ये डूम एंड ग्लूम ख़त्म होना चाहिए, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हम अच्छी चीज़ें ढूंढें, जैसे हम मैनेजमेंट में कहते हैं ना, फाइंड समबडी डूइंग थिंग्स राइट रादर देन 1 मिनट मैनेजर वाली एग्जांपल है कि रादर देन कैचिंग समबडी डूइंग रॉन्ग। अच्छी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, बहुत अच्छी, वो ढूंढें, थिंक पॉजिटिवली एंड गेट एन हैबिट ऑफ डूइंग अ सेल्फ एवेल्यूएशन। मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ रादर देन सरकार क्या करेगी या बॉस क्या करेगा या कंपनी क्या करेगी, वो सारी चीज़ें। अगेन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाउ कैन यू फाइंड गुड थिंग्स, सेटिस्फाई योर सेल्फ कि नहीं ये मुल्क में क्या। बिलीव मी, आज आप लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, फैसलाबाद जाएं, मुल्तान जाएं, ज़बरदस्त रोड नेटवर्क है, इतनी ज़बरदस्त हर चीज़ है, पहले नहीं थी ऐसी। मैं उस दिन वन ऑफ माई कज़न लिव्स इन हैदराबाद, काफ़ी दिनों की बात है। सो वी लेफ्ट फ्रॉम आवर हाउस इन डिफेंस कराची और हैदराबाद उनके घर गए। कहीं मुझे कच्ची रोड नहीं मिली,
एंड आई कीप ऑन डिस्क्राइबिंग दिस एवरीवेयर कि ये देखो हम कहते हैं ये रोड नहीं, ये फला नहीं है, ये ढिमका नहीं है, बट दिस इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब अब हैदराबाद से लगता है कि सारी सड़कें टूटी फूटी होंगी, ऐसा नहीं है। फाइन, गुड थिंग, टॉक अबाउट इट सो दैट दिस ऑप्टिमिज्म कम्स इन आवर। अधिक ज़्यादा हमारी नज़र या हमारा सोचने का अंदाज़ ऐसा है कि हम वो जो चीज़ें काम नहीं कर रही होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो हमारा जो साइट है वहाँ से हट जाता है। व्हाट एवर द थिंग्स आर गुड इन योर लाइफ। देखिए ना, इस मुल्क में अखवत है, यू आर अवेयर ऑफ अखवत, जी 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 डॉक्टर अमजद। इस मुल्क में TCF है, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। इस मुल्क में इंडस हॉस्पिटल है, यू आर अवेयर ऑफ थिंग। इस मुल्क में ईदी फाउंडेशन है, इस मुल्क में छिपा फाउंडेशन है। वेयर डू यू फाइंड थिंग्स लाइक दिस इन द वर्ल्ड? नहीं मिलती आपको बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव। मैं जब कभी घुराता था, आई यूज टू मेक प्रेजेंटेशन, दिस इज़ पाकिस्तान। मेरी पहली स्लाइड ये होती थी ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक आपकी प्रेजेंस से हमें ये आपने लास्ट बात की है ना, इसकी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, दैट हैज़ रियली टच्ड माई सेल्फ। और आई एम श्योर कि जो लोग भी इस वक्त उस करियर में हैं तो आप बहुत ज़्यादा इस बात से सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और थैंक यू शादिया।